हे गाइस, तो मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास चीज जो आपको लाइफ लॉन्ग बहुत ही ज्यादा इनकम अर्न करके देने वाली है। वो है ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। एक भी स्टेप अगर आप मिस करते हैं तो हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए जब आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो। तो कृपया आप एक एक स्टेप को गाइड बाइज गाइड देखते रहिए और समझते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और आपका भाई सदैव आपके लिए हाजिर है। एक नॉर्मल बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट जो कि ब्लॉग पे आधारित है मैं आपको सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन स्क्रीन पर और सबसे पहले आपको बता दूं कि रिक्वायरमेंट क्या होगी। हमें इसके लिए रिक्वायर होगी डोमेन और एक होस्टिंग की। अगर आप नहीं जानते हैं कि होस्टिंग क्या होती है तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से घर बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार से वेबसाइट बनाने के लिए या कोई ब्लॉग बनाने के लिए हमें एक सर्वर की आवश्यकता पड़ती है। वो सर्वर कई प्रकार के होते हैं, हमें प्रकार जानने के लिए अभी समय नहीं है। हम अभी आपको ये बताएंगे कि जो आपको चाहिए ब्लॉग वेबसाइट के लिए वो शेयर्ड वेब होस्टिंग करके सर्वर होता है, वो आप ले सकते हैं। बाकी सर्वर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अभी सबसे चीपेस्ट और सबसे बेस्ट सर्वर जो चल रहा है मार्केट में वो है होस्टिंगर का। बाकी जो भी हैं वो भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, पर थोड़े महंगे हैं। पर आपके बजट में और एक स्टार्टअप करने के लिए बेस्ट जो है ऑल वो है होस्टिंगर का सर्वर। आप अगर चाहें तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप सर्वर खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन पर। तो होस्टिंगर का जो क्लाउड होस्टिंग जो आता है वो आपको दिखा रहा हूं मैं। आपको होस्टिंगर के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहां से आप देख सकते हैं। होस्टिंग पर जाएंगे, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग नहीं लेना है आपको। जो मैं बता रहा था कि सर्वर कई प्रकार के होते हैं उसी तरह से था वो। तो आपको यहाँ से कोई भी एक होस्टिंग ले लेना है। 1 साल के लिए लीजिएगा ट्रायल बेसिस पर। 1 साल के लिए आप चाहें सिंगल वेब होस्टिंग, जो सिंगल वेब होस्टिंग है वो वन वेबसाइट, इस पर एक वेबसाइट आप होस्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये 69 रुपये पर मंथ जो है ये आपको पड़ेगा अगर आप इसको परचेज करते हैं। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करता हूं और अगर इसका 48 महीने का मैं पैकेज लेता हूं तो ये मेरे को 69 रुपये पर मंथ पड़ेगा। अगर मैं 1 महीने का पैकेज लेता हूं तो 329 रुपये पड़ेगा। इसमें आपको डोमेन नहीं मिल रहा है, फ्री डोमेन। बट अगर आप ये लेते हैं जैसे ये वाला जो है 149 वाला, तो इसमें आपको एक डोमेन भी मिल जाएगा और इसमें आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। 100 वेबसाइट, ठीक है, एक वेबसाइट नहीं, 100 वेबसाइट। और ये आपको लगभग पड़ जाएगा 149, मैं आपको बता दूं 149 गुणे 48 7,152 रुपये और इसके बाद 18% टैक्स। तो आपके लिए जो बेस्ट सौदा रहेगा वो ये रहेगा। आप चाहें तो इसका 1 महीने के लिए लीजिएगा या फिर 1 साल का ले लीजिएगा, आपके ऊपर चॉइस है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 1 साल का ही लें। 1 साल का लेंगे तो आपको फायदा होगा। फिलहाल हम लोग होस्टिंग से आगे बढ़ते हैं और होस्टिंग से आगे बढ़ के हम आप आते हैं यहाँ पर डोमेन पर। जब आप होस्टिंग परचेज करेंगे तो उसमें आपको डोमेन परचेज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, डोमेन बुक करने का। तो ये हमारा होस्टिंग और डोमेन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए होस्टिंग और डोमेन की आवश्यकता है। जिस तरह से घर बनाने के लिए हमें ईंट और जमीन की आवश्यकता पड़ती है, जमीन पर ईंट से जोड़ जोड़ के घर बनता है। ठीक है, तो ईंट हो गया डोमेन और होस्टिंग हो गया हमारा जमीन। ठीक है, तो अब मेरे पास होस्टिंग भी है और मेरे पास डोमेन भी है। ठीक है, मैं इस डोमेन को जो मैंने अभी अभी परचेज किया है, इस डोमेन को होस्टिंग में कैसे कनेक्ट करूंगा वो आपको दिखाता हूं। ये मैंने अभी अभी डोमेन परचेज किया, ये देखिए 11/10/2024 तक ये सीमित है। 11/10/2024 तक ये मतलब एक्सपायरी डेट है इसका। मैंने आज ही बुक किया इसको, थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले। मैं इस डोमेन को होस्टिंग में कनेक्ट करूंगा। तो जब आप कोई होस्टिंग परचेज कर लेंगे तो आपके पास जो पैनल आएगा होस्टिंगर का वो ये पैनल खुलेगा जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये पैनल जब खुलेगा तो यहाँ पर आप जाएंगे ऐड वेबसाइट में। ठीक है,
ऐड वेबसाइट में जब जाएंगे तो आपके पास ये वाला पैनल आ जाएगा, माइग्रेट माई वेबसाइट, बिल्ड माई साइट, ठीक है, बिल्ड अ साइट। वर्डप्रेस से बना रहे हैं या डेवलपमेंट करके बना रहे हैं, अपलोड करेंगे तो वर्डप्रेस अपलोड कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं वर्डप्रेस पे बेस्ड। आपको वूकॉमर्स नहीं चूज करना है गाइज। ये वूकॉमर्स जो होता है ये तब लिया जाता है जब अपन कोई प्रीमियम परचेज करने के लिए उसमें दे रहे होते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल ब्लॉग वेबसाइट बता रहा हूँ जिसपे अपन आर्टिकल्स लिखेंगे, आर्टिकल्स पोस्ट करेंगे, आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे, तो उसके लिए हमें वूकॉमर्स की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप अपना ईमेल डाल दीजिएगा, और यहां पर पासवर्ड, ये पासवर्ड बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी आपकी साइट को हैक कर सकता है। यहां पर देखिए ये जो आ रहा है ये आप स्टेप बाद में भी कर सकते हैं, तो यहां पर इसको आपको स्किप करना है, ये नहीं करना है यहां पर, ठीक है, ये बहुत लैगी हो जाता है। चूज और डोमेन, यहां पर डोमेन चूज करूंगा, ठीक है। अब यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं, सेलेक्ट, और ये मेरा वर्डप्रेस CMS आ गया। CMS वो होता है जहां पर हमें जो सी पैनल मिलता है कि किस CMS पर हमारा वेबसाइट डेवलप हो रहा है, कौन से उस पर हमारा जो कंट्रोल पैनल होगा किस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगा, ठीक है। अब मैं फिनिश करता हूँ सेटअप। ये थोड़ा टाइम लेगा इनिशियलाइजिंग और सेटअप, और उसके बाद हमारी साइट तैयार हो जाएगी डेवलपमेंट के लिए। अब हमें यहाँ पर इंटर योर वेबसाइट का ऑप्शन मिला है और एक ऑप्शन मिला है मैनेज साइट। तो आप इंटर योर वेबसाइट पर मत कीजिएगा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर ले जाएगा। फिलहाल हमें कुछ यहाँ भी कंप्लीशन करने हैं, तो मैनेज साइट में जाइएगा, ठीक है। मैनेज साइट में जाने के बाद आपको यहाँ पर SSL वगैरह लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर साइट में, ये देखिए ये जो प्लस का सिंबल है, प्लस, ये प्लस को बोलते हैं HTTPS सेक्शन। जैसे SSL लगा होता है तो ये प्लस मिल जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने साइट में भी हमें SSL लगाना है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल। हमें एक फ्री SSL सर्टिफिकेट मिला हुआ है जो होस्टिंग मैंने बताया आपको, जो शेयर्ड वेब होस्टिंग बिजनेस प्लान वाला, उसमें आपको SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल, यहाँ पर डोमेन चूज है और यहाँ पर इंस्टॉल SSL इज बीइंग इंस्टॉल्ड। ये 1 मिनट का प्रोसेस है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप इसको, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर ग्रीन सिंबल आ जाएगा, आपको दिखेगा यहाँ पर। तो गाइज आप देखिए ये जो SSL था यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। ये कोई भी मैं तुर्रम खान वाली स्कीम नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इजी है। फिलहाल हमारा साइट ओके हो गया है बैकएंड से, मतलब होस्टिंग पैनल से ओके हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो है हमारे पास रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें एडिट वेबसाइट पर क्लिक करना है। आप चाहें तो आपको मैं बताऊंगा कि बार बार आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ नहीं जाना है। आपका जो भी डोमेन होगा, मान के चलिए मेरा डोमेन है HTTPS, मेरा डोमेन है मूवीज वाला .in, ये मेरा डोमेन है साइट का, और इससे इस पे मेरे को साइट डेवलप करना है। तो मैं यहाँ पर एक स्लैश लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करूंगा wp-admin, ठीक है। तो जो ये पैनल खुलेगा गाइस, जो ये पैनल खुला है, ये सेम पैनल इस URL पर भी खुल जाएगा। ये देखिए, सॉरी ये गलत हो गया। ये देखिए खुल गया ना। तो ये यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप जो था हमारा प्लगइन की ओर। तो अभी देखिए यहाँ पर आप इंस्टॉल प्लगइन्स में जाएंगे, लेफ्ट साइड में ये सारे जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सभी काम आने वाले हैं आगे। यहाँ पर सबसे पहले आंख मूंद के यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डिलीट अप्लाई, मतलब ये
कोई भी हमें नहीं चाहिए, ऐसे हमें कोई भी नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊंगा खास प्लगइन्स जो आपको लगाने हैं। अभी ये डीएक्टिवेट कीजिए, अप्लाई, और अब ऑल सेलेक्ट कीजिए और डिलीट। ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब जाइए, यहाँ पर पेजेस बने होंगे, यहाँ पर आपके पास ये सभी पेजेस को आपको डिलीट करना है। मूव टू ट्रैश। यहाँ पर एक दो पोस्ट भी आए होंगे, तो यहाँ पर ये पोस्ट में जाके आपको मूव टू ट्रैश। जो प्रोसेस समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उस प्रोसेस को डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा और एक उस प्रोसेस के ऊपर ही वीडियो लेके आऊंगा। तो आशा करता हूं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आप यहां तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अभी अपन चलते हैं होम पे। ये डैशबोर्ड अब कितना खाली खाली सा लग रहा है, उन प्लगइन्स की वजह से भरा भरा था और आपको समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें, बट अब देखिए बिल्कुल खाली है। अभी हमको नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है एक थीम लगाना और उसके बाद हम लगाएंगे प्लगइन्स। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर एक ये अपीयरेंस में जाऊँगा, थीम्स पे जाऊँगा। हमारे वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी एक थीम इंस्टॉल्ड है। बेसिक जो थीम आता है वर्डप्रेस का ये इंस्टॉल है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पावर्ड बाय वर्डप्रेस। ये आपको चेंज करना पड़ेगा, आपका नाम लाना होगा यहाँ पर, ताकि आपके यूजर्स को अच्छा लगे देखने में, ऐसा ना लगे कि किसी और की साइट है। ये आपकी ब्रांडिंग यहाँ पर होगी, लोगो आ जाएगा, यहाँ पर मेनू टैब आएगा एंड अदर थिंग्स सब कुछ आएंगे। बेसिक सी चीज है अभी, ठीक है। तो आपको इसको नहीं रखना है। ऐड न्यू पर आप क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे आप OceanWP। एक तो ये थीम है बेसिक ब्लॉग के लिए, ये थीम है। यहां से मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। ये OceanWP आ गया यहाँ पर, मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। थीम इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा प्लगइन्स इंस्टॉल करना, इस थीम से रिलेटेड प्लगइन्स और रिक्वायर्ड प्लगइन्स। इस थीम को इंस्टॉल करने के बाद आपका स्टेप जो है एक्टिवेट, और अब मैं यहाँ पर चलता हूँ प्लगइन्स में। थीम इंस्टॉल हो गया। अब आपकी वेबसाइट का लुक बदल गया है। देखिए आपकी वेबसाइट का लुक ये हो गया है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। और ये नीचे देखिए तो नीचे इसका भी यहाँ पर टैगलाइन आ रहा है OceanWP थीम बाय OceanWP, बट इसको आप चेंज कर पाएंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर जाइए, ये देखिए आ रहा है, ये रिक्वायर्ड प्लगइन है। ये रिक्वायर्ड प्लगइन है जो इस वर्डप्रेस थीम के लिए चाहिए ही चाहिए। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ओशन एक्स्ट्रा, इस पर क्लिक कीजिए। और यह अलाउ कीजिए। ठीक है ना। अब ये सारी चीजें जो हैं इसको स्किप करना है आपको, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ भी नहीं करना है, कुछ छेड़ना नहीं है। अब सीधे ही आपको जाना है ये प्लगइन्स के ऊपर, माउस को हॉवर करना है, माउस को हॉवर कीजिए और उसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू प्लगइन। अब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं आपके ब्लॉग वेबसाइट के लिए, वो मैं सबसे पहले बताऊं तो सबसे पहले चीज है वो है योस्ट SEO। ये किस लिए काम आएगा? योस्ट SEO आपके वेबसाइट के SEO के लिए काम आएगा। ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड प्लगइन है वो है शेयर दिस, ऐड टू एनी शेयर बटन, जो है ये वाला ऐड टू एनी शेयर बटन, शेयर दिस रिएक्शन, शेयर दिस रिएक्शन। ये किस लिए है गाइस? मैं आपको दिखाता हूं कि किस लिए है। अगर आप मेरी साइट पर देखें कोई भी एक ब्लॉग खोलता हूं मैं, तो आप नीचे आइए तो ये जो रिएक्शंस दिए हुए हैं, मतलब ब्लॉग पढ़ने के बाद मुझे कैसा फील हुआ मैं यहाँ पर रिएक्शन दे सकता हूँ। तो जब आप ब्लॉग लिखेंगे तो आपके यूजर्स, आपके रीडर्स जो होंगे पढ़ने वाले, वो यहाँ पर रिएक्शन दे सकेंगे। मैंने जो ऐड किया ये वाला प्लगइन शेयर दिस वाला, ऐड टू एनी बटन, जो सबसे पहले कराया
वो इसके लिए है। ये साइड में जो शेयर करने का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यूआरएल बना देगा फेसबुक पर शेयर करने का, ठीक है। वो नीचे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी अपन आते हैं आपकी वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आपको ऐड करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल नाउ। अब यहाँ पर इसको भी ऐड कर लीजिए WP फॉर्म को, ये हमें न्यूज़लेटर बनाने के काम में आएगा, न्यूज़लेटर फॉर्म बनाने के काम में आएगा। अब अगला जो है वो है गूगल साइट किट। ये गूगल साइट किट, अब मैं अगर जाऊं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे तो मेरे पास रिक्वायर्ड प्लगइन्स जो थी, बेसिक रिक्वायर्ड प्लगइन्स फॉर अ ब्लॉग वेबसाइट, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आप देखिए, एक यहां से ऑल क्लिक कीजिए, यहां जाइए और एक्टिवेट कीजिए और अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब सारी की सारी प्लगइन्स एक्टिवेट हो जाएंगी। अभी हमने प्लगइन्स को इंस्टॉल किया था, अब हमारी प्लगइन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। एक्टिवेट होने के बाद ये अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे हमें। यहां पर आप देखिए आ रहा है स्टार्ट सेटअप, ठीक है। तो ये यहां पर गूगल साइट किट जो है वो तब आपको करना है जब आप अपनी साइट को बना लेंगे, मतलब आपको पहले इसको सेटअप नहीं करना है। अभी इसको स्किप कीजिए, अभी हमें अपने साइट को थोड़ा सा बना लेना है। अब सबसे पहली चीज जो है, हमारी साइट यहां पर देखिए अभी कैसी दिख रही है, ये इस तरह से दिख रही है। बट हमें अब क्या करना है, इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। अब यहां पर मैं आता हूं इस साइट को सेटअप करने के स्टेप पर। ये जो स्टेप अब चल रहा है साइट को सेटअप करने का, ब्लॉग वेबसाइट को, वर्डप्रेस पे बेस्ड वेबसाइट है, इसको सेटअप करने का। सेटिंग्स में जाइए, लेफ्ट साइड में आपके डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड में सेटिंग्स मिलेगा, यहां पर आप जनरल में जाएंगे, यहां आपके साइट का नाम डालेंगे। साइट टाइटल क्या होना चाहिए, मूवीज वाला, और मैं इसका गैप नहीं रखूंगा। डाउनलोड ऑल लेटेस्ट मूवीज, फुल HD मूवीज, अब देखिए ये मैंने यहां पर क्यों डाला, आपको क्या लगता है? ये इसलिए है ताकि ये एक टैगलाइन की तरह काम करे, मेरे वेबसाइट की टैगलाइन की तरह, ताकि अगर कोई नाम पढ़े मूवीज वाला तो उसको समझ में आ जाए कि भाई ये क्या करती है वेबसाइट, ठीक है ना। वेबसाइट क्या करती है, ये हमारा साइट है और ये हमारा टाइटल, ये टैगलाइन, और यहाँ पर एनीवन कैन रजिस्टर जो है ऑप्शन, इसको आपको सेलेक्ट तब करना है जब आप प्रीमियम बेचेंगे। मतलब अगर आपको प्रीमियम रखना होगा साइट को, तब आप यहाँ पर एनीवन कैन रजिस्टर करेंगे। जब आप, अब देखिए अभी मेरे को साइट फ्री रखना है, अभी यहाँ पर मैं ओके नहीं करूंगा। ये जो UTC है ये आपका टाइम जोन है, यहाँ पर आपको +530 सेलेक्ट करना है। जो कोलकाता का टाइम जोन है वह है +530, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर सेव चेंजेस करना है, जो मैंने बताया बस उतना ही कीजिए, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी है तो आप ऑलरेडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए यहाँ हमने SSL लगाया था, यहाँ हमने SSL लगाया था। तो SSL लगाने का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये जो URL है यहाँ पर HTTPS आ जाता है, बट हमारे साइट के URL में HTTPS नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर HTTPS बनाएंगे। जब ये प्रोसेस आप सेव करेंगे तो ये सेव करने के बाद आपको हो सकता है कि लॉग आउट कर दे, साइट से आपको लॉग आउट कर दे, ठीक है। लॉग आउट करेगा तो आपको वापस से लॉग इन करना पड़ेगा। मैं अभी सेव करता हूं, ये देखिए लॉग आउट कर दिया। अब मैं यहाँ पर वापस से लॉग इन करूंगा। आपने जो यूजर नेम बनाया होगा वो यूजर नेम और जो पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड, बट जिस प्रोसेस से हमने किया था, आप बैक जाके देख सकते हैं, जिस प्रोसेस से हमने किया था उस प्रोसेस पर हमें यूजर नेम बनाने का परमिशन नहीं मिला था, यूजर नेम नहीं बना था हमारा।
बट हमने पासवर्ड जरूर डाला था और ईमेल डाला था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है यूजर नेम और ईमेल या फिर पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं यूजर नेम अपना डालता हूँ, यूजर नेम हमने बनाया नहीं था, तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल डालता हूँ। मैं यहाँ पर डालूंगा अपना ईमेल, और यहाँ पर मैं डालूंगा अपना पासवर्ड। मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि ये मेरे लिए इजी हो जाए। आप भी लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो HTTPS बन चुका है और यहाँ पर ताला लग चुका है। यहाँ ताला लग चुका है गाइस, ताला लग चुका है, ताला खुला है सेव। अब चूंकि हमने शुरुआत में सारे पेज और सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे, तो हमें 2 पेज बनाने हैं। ऑल पेजेस में जाएंगे आप, यहाँ पर ऐड न्यू करेंगे। शुरुआत के लिए सिर्फ अभी 2 पेज बनाएंगे, उसके बाद हम आगे बनाएंगे। और यहाँ मैं एक होम पेज बनाऊंगा, पब्लिश कर दूंगा, और मैं दोबारा एक और पेज बनाऊंगा, ब्लॉग। होम पेज वो था जो एक स्टैटिक होम पेज रहेगा मेरे ब्लॉग के लिए, और ब्लॉग पेज वो होता है जहां पर मेरे सारे ब्लॉग आर्टिकल्स पब्लिश होंगे। ठीक है, मैं इसको भी पब्लिश करता हूं। अब अगर यहां पर जाएंगे ऑल पेजेस में, तो आप देखिए 2 पेज आपके बन चुके हैं यहां पर। ठीक है, अब आपको लेफ्ट साइड में जो सेटिंग का टैब है उसमें जाएंगे। पहले हमने जनरल पे काम किया था, अब हम काम करेंगे रीडिंग पे। ठीक है, रीडिंग पे काम करने के लिए अभी आपका साइट देखिए क्या खुल रहा है। अभी आपके साइट पर अभी अगर करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मेट खुल रहा है, मतलब आपका जो पोस्ट वगैरह है वो यहाँ पर दिखेगा। बट हमें ये चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साइट पर जब साइट कोई खोले तो एक स्टैटिक होम पेज आए जो मेरे साइट के बारे में उनको बताए, उसके बाद वो उस पर मूव करें और ब्लॉग्स पे जाएं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा स्टैटिक पेज, आप चाहें तो यहाँ पर, और पोस्ट पेज जो है ब्लॉग। मतलब इसका करने का मतलब ये था, ये जो चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको चूज करने का मतलब ये है कि आपके साइट पर कोई खोले तो एक स्टैटिक पेज दिखे। अगर आप चाहते हैं कि आपका साइट खुलते ही सारे के सारे ब्लॉग्स आ जाएं, तो आप यहाँ पर स्टैटिक पेज नहीं सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप योर लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, आपका ब्लॉग आ जाएगा लेटेस्ट वाला। आप चाहते हैं कि साइट खुलते के साथ सिर्फ आपके सारे ब्लॉग आ जाए, मतलब कंबाइनली एक होता है मतलब ब्लॉग का फीड और एक होता है ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, तो जो फीड होता है उसमें सारे ब्लॉग्स होते हैं। ठीक है, कॉलम्स बने होते हैं, रोज बने होते हैं। तो अगर फीड चाहते हैं आप सारे ब्लॉग को एक साथ, तो आप यहाँ पर पेज सेलेक्ट कर लीजिए, स्पेसिफिक पेज कि होम पेज कौन सा रहेगा आपका, ब्लॉग पेज। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका लेटेस्ट पोस्ट, जो आपने लेटेस्ट पोस्ट डाला है, या जो आप, जैसे अब मेरी मूवीज की साइट है, तो मैं चाहता हूं, अगर चाहूंगा कि भाई लेटेस्ट मूवी मेरी टॉप पे आए, जैसे कोई वेबसाइट खोले, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर दूंगा माई लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है ना, बट यहाँ पर मैं स्टैटिक चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्टैटिक रखूंगा होम पेज, और पोस्ट पेज पर ब्लॉग पेज। तो वापस से अपन इसको ऐसे कर देते हैं और सेव कर लेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ के बाद जाएंगे हम परमालिंक्स पर। परमालिंक्स पर क्यों जाएंगे? हम अपने ब्लॉग पोस्ट की जो लिंक्स हैं उसको सही करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं आपके ब्लॉग पोस्ट को, आपके आर्टिकल्स को रैंकिंग दिलाने में गूगल के ऊपर। ठीक है, अगर यूआरएल सही रहा, यूआरएल का जो फॉर्मेट है वो सही रहा, तो आपका ब्लॉग पेज बहुत जल्दी रैंक कर जाता है, और वो बहुत नेसेसरी होता है किसी भी साइट के साइट मैप को जनरेट करने के लिए अच्छे तरीके से। ठीक है, साइट मैप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे पोस्ट नेम, मतलब नॉर्मल यहाँ पर आपकी वेबसाइट, यहाँ पर आपका पोस्ट नेम, और जैसे कैटेगरी होगा तो यहाँ बीच में कैटेगरी आ जाएगा, यहाँ अगर टैग होगा तो बीच में टैग आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से पेज होगा तो पेज आ जाएगा। अब इसको आप सेव कर लीजिए। अभी तक हमारा एक बेस तैयार हो चुका है। मैं अब जाऊंगा अपने यूजर पे। यूजर जो है, ऑल यूजर पे जब मैं क्लिक करूंगा, चूंकि मैंने यूजर नेम नहीं बनाया था अपना, तो यहाँ पर मैं एडिट में जाऊंगा, और एडिट में जाने के बाद मैं अपने यहाँ पर जो मेरा यूजर नेम है उसको मैं चेंज करूंगा। यूजर नेम मेरा यहाँ पर बहुत ही छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा बार बार मैं जीमेल आईडी तो डाल नहीं सकता, तो मैं इसके लिए एक प्लगइन की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं इंस्टॉल करूंगा। चेंज यूजर नेम,
यहाँ पर आप एक मिनट, सॉरी, यूजर नेम चेंजर, ये जो सबसे टॉप पर आया विजिट टीम द्वारा जो बनाया गया है यूजर नेम चेंजर, इसको आप इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इसको हम करेंगे एक्टिवेट। अभी अगर आप देखें, इसको रिफ्रेश करता हूं मैं, तो यहां पर लिखा आ रहा है यूजर नेम्स कांट बी चेंज्ड, बट ये एक्टिवेट मैं कर दूंगा ये प्लगइन, और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये चेंज यूजर नेम आ गया। ठीक है, तो यहां से मैं इसको हटाता हूं, मूवीज वाला। ठीक है, सेव यूजर नेम। अब यहां पर कह रहा है क्लिक हियर टू लॉग बैक इन, बट मैं अभी नहीं करूंगा। मैं यहां पर अब मैं वापस जाऊंगा प्लगइन सेक्शन में और इसको यूजर नेम चेंजर को डीएक्टिवेट कर दूंगा, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। मेरा यूजर नेम चेंज हो चुका है, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब लॉगिन करने के लिए जब ये बोलेगा तो या तो मैं इससे भी लॉगिन कर सकता हूँ, ईमेल एड्रेस से भी, या मैं चाहूँ तो मैं आपको इससे भी लॉगिन करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये लॉगिन हो गया। अब हमारा साइट देखिए, इसका लुक बदल चुका है गाइस। यहां कस्टमाइज पे जाऊंगा, होम पेज सेटिंग, स्टैटिक पेज, ये। अब देखिए यहां पर पहले यहां पर कुछ और आ रहा था, बट यहां पर जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट आ रहा था। अब यहां पर लुक बदल चुका है, यहां पर होम आ रहा है। अब आगे जो है इसमें प्लगइन ऐड करूंगा, एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, बहुत ही ट्रेंडिंग पेज बिल्डर है, जो कि आपके वेबसाइट को बनाता है। एलिमेंटर आपकी वेबसाइट को सजाता है। ये जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय elementor.com, एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर WP डेवलपर, प्रीमियम एड-ऑन्स बाय Leap13, और एक आता है आपका एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर बाय ब्रेनस्टॉर्म फोर्स। ठीक है, मैं इसको सबको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इन सभी का अपन काम लेंगे, किस लिए काम लेंगे आगे आपको ध्यान रहेगा। तो ये देखिए, ये सारे के सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं आता हूं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे और यहां से मैं इन सबको एक्टिवेट करूंगा। ये देखिए, ये सारे प्लगइन्स जो मैंने डाले थे ये सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। अब अगला जो हमारा स्टेप है, अगला जो प्रोसेस है, वो कस्टमाइज करना है अपने साइट को। कस्टमाइज कैसे करना है, यहाँ आप जाइए अपीयरेंस में, यहाँ कस्टमाइज का ऑप्शन है। ये कस्टमाइज में जाके आपको अपने साइट को बनाना है, थोड़ा सा रंग वगैरह भरना है कि कौन सी चीज़, टाइपोग्राफी एंड कलर्स वगैरह जो स्कीम है वो सेट करना है। तो ये जो यहाँ पर डोमेन नेम जो आ रहा है आपका जो ये टॉप बार आ रहा है, इसको टॉप बार बोलते हैं। ये टॉप बार है, ये आपका नेविगेशन बार है, हेडर, ठीक है, ये आपका टाइटल बार है, टाइटल है, पेज टाइटल, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं। ये आपका साइड बार है, ये आपका डिफॉल्ट साइड बार है, ये आपका फूटर विजेट एरिया है, ये वाला, ये आप देखें अगर ध्यान से, तो ये जो आपका एरिया है ये थोड़ा सा लाइट कलर में है, और ये कॉपीराइट सेक्शन जो है ये फूटर एरिया है, ये फूटर विजेट एरिया है, ये फूटर एरिया है। इन सभी की हमें आगे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप बेसिक बनाते हैं वेबसाइट तो रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट मैं आपको एडवांस लेवल पर बना के दिखाऊंगा अगले वीडियोस में, या जैसे भी हो। अगर इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो ठीक है, देखते हैं।
फिलहाल मैं आता हूँ आपको इसमें कैसे इसको चेंज करना है। मूवीज वाला जो है साइट आइडेंटिटी जो है वो आपको सबसे पहले बनानी है। यहाँ पर आपको एक फेविकोन चाहिए होगा। फेविकोन क्या होता है, जो आपके जैसे आप देखिए यहाँ पर होस्टिंगर का यहाँ पर लोगो दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन इन सब चीज़ों पर आपका लोगो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये आपकी साइट पर आपका कोई फेविकोन अपलोड नहीं है। तो जैसे मैं एक जल्दी से फेविकोन बना लेता हूँ। गाइज मैं ये फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो पिक्सल लैब में, मोबाइल में पिक्सल लैब वगैरह में बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन नहीं है अच्छा आपके सेटअप का, आपके कंप्यूटर का, तो आप फोटोशॉप मत यूज़ कीजिएगा, आप मोबाइल में लोगो बना लीजिएगा। 512 × 512, ठीक है। साइज 512 रखना है। मोबाइल में पिक्सल लैब में कैसे लोगो बनाना है वो मैंने बताया है, वीडियो है, भोजपुरी भाषा में है, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बता दीजिएगा, मैं हिंदी में भी बना दूंगा। मैंने ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक स्मॉल एम यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं बाद में इस फेविकोन को चेंज कर दूंगा गाइस। अभी थोड़ा सा मैं क्या जल्दी में बना रहा हूँ एक नॉर्मल, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। ये मेरा फेविकोन है। सेलेक्ट साइट आइकन, साइट आइकन पर जब जाएंगे आप तो यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो सेलेक्ट फाइल्स करें या फिर डायरेक्ट ड्रैग करके इस पर ड्रॉप कर दें। मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट जो होता है, यहाँ ऑल्ट टेक्स्ट में आपको डालना है कि मूवीज वाला साइट फेविकोन। और अगर आपका ये लोगो है जो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो किसी चीज़ का सिंबल है, तो वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। फेविकोन फॉर मूवीज वाला कैप्शन फेविकोन। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ऑल्ट टेक्स्ट जो है ये जरूरी है आपके साइट के एसईओ के लिए। ये इमेज भी एसईओ में बहुत मदद करता है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर एम आ गया, ठीक है। अब मैं इसको बैक करूंगा। अब मैं जाता हूं कि ये टॉप बार अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो हटा सकते हैं। टॉप बार यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है टॉप बार। ये जनरल में जाइए, इनेबल करेंगे तो ये दिखाई देगा, और डिसेबल कर देंगे तो नहीं दिखाई देगा। मैं यहाँ पर अगर इनेबल करता हूँ तो यहाँ पर ये दिखेगा, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ नहीं दिखेगा। तो मुझे नहीं रखना है इसलिए मैं इसको हटा दूंगा। अब मैं जाऊंगा हेडर पे। हेडर में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर आएगा लोगो। यहाँ आपको लोगो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, बट मेरे पास अभी लोगो नहीं है, तो मैं इसी बेसिक नेम को लेके चलूंगा, क्योंकि मैं लोगो बाद में अपलोड करूंगा इसमें। तो फिलहाल मैं इसको कलर दे देता हूँ। ये मेरे साइड का जो कलर रहेगा वो किस कलर में रहेगा, ब्लैक और वाइट। मुझे ब्लैक एंड वाइट बहुत पसंद है, और मैं इसको कलर दे देता हूँ कि हॉवर करने के बाद किस तरह से होगा। नॉर्मल में ये ऐसे रहे, थोड़ा सा लाइट, और हॉवर करने पर थोड़ा सा डार्क हो जाए। आप चाहे जो भी कलर भर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कलर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चूज कर सकते हैं, ये इधर उधर ऐसे कुछ भी कलर ले सकते हैं, या फिर अपने साइड का डायरेक्ट लोगो लगा दीजिए। अगर लोगो लगा देंगे आप, मैं आपको बेसिकली मैं एक लगा के दिखाई देता हूँ यार, ठीक है। मैं एक लोगो बना लेता हूँ।
तो मैं यहाँ पर अपना लोगो सेलेक्ट कर रहा हूँ, अपलोड फाइल्स। यहाँ पर भी ऑल टेक्स्ट मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये साइट फेविकॉन जो है इसको मैं लोगो कर देता हूँ। ये देखिए ये कट रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको काटना नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है। जो मैं अभी कर रहा हूँ इसको भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे करना है स्किप क्रॉपिंग। ठीक है, ये इतना बड़ा आ गया गाइस, ओह ये तो बहुत ज्यादा सिरदर्दी हो गई भाई। अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोटा करेंगे। ये मैक्सिमम विड्थ जो है इसको अपने को रखना है 150 से 200 के बीच में। 150 थोड़ा सा ओके, 150 इज ओके। ठीक है, अगर आप चाहें तो इससे और भी बड़ा रख सकते हैं, आपके ऊपर आप कितना बड़ा रखना चाहते हैं, बट फॉर मी इट्स ओके। ओके बिट 200 इज टू ओके। ठीक है, 200 भी ओके। मैक्सिमम हाइट आप रख दीजिए 200। ठीक है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अब आप आइए मेन्यू की तरफ। मेन्यू के लिए आपको यहाँ पर पेजेस ऐड करने पड़ेंगे। जो पेजेस आप ऐड करेंगे या जो कैटेगरीज आप ऐड करेंगे वो यहाँ पर आप मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो मेन्यू में आप देखिए यहाँ पर आप चाहें जैसे पहले आप इधर आइए मेन्यूज। ये जो मेन्यू है मेन पेज पर साइट आइडेंटिटी के नीचे जो मेन्यू है यहाँ पर आप आएंगे, क्रिएट करेंगे मेन्यू। यहाँ मेन्यू का नाम देंगे प्राइमरी मेन्यू। यहाँ पर मेन मेन्यू, मेन जो आपका मेन है। मैं आपको मेन्यू के बारे में भी डिटेल में वीडियो दूंगा। मेन्यू भी बहुत सारे आप बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग। फिर नेक्स्ट, और यहाँ पर आ रहा है अब ऐड आइटम। इसमें आपको आइटम्स ऐड करने हैं। तो एक तो होम कर दीजिए, ब्लॉग कर दीजिए, जो पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट साइड में राइट साइड में आपका मेन्यू आ गया। ठीक है ना, अब मैं इसको चेंज करना चाहूँगा। भाई ये देखो होवर करने पर ये ब्लैक आ रहा है, ये बहुत छोटा दिख रहा है, ये राइट साइड में है, इसको मैं इधर लाना चाहूँगा, बीच में लाना चाहूँगा। इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। आप हेडर में जाएंगे, ये जो टैब्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर आप हेडर में जाएंगे। फिर यहाँ पर जाएंगे आप मेन्यू में यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए लेफ्ट में करेंगे आप तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, सेंटर में करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, राइट में करेंगे तो राइट में आ जाएगा। मैं यहाँ से लेफ्ट में चाहूँगा क्योंकि मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो हेडर का जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट आ रहा है हेडर का, ये भी चेंज कर सकते हैं। जनरल में जाएंगे, ये जो हेडर का फॉर्मेट है इसको बदलने के लिए जनरल में जाएंगे। जनरल में जाके आप देखिए यहाँ पर मिनिमल है, आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। मतलब आप जो हेडर में जो इमेज लगाएंगे वो इमेज बैकग्राउंड में आ जाएगी। आप देखिए मैं अगर यहाँ पर कोई इमेज लगाऊंगा ना होम पेज पे तो वो बैकग्राउंड में आ जाएगी और इस तरह से आ जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट हो गया बिल्कुल। ये जो कलर था आप देखिए पीछे दिखने लगा है। अगर मैं यहाँ से हटा के इसको टॉप मेन्यू करता हूँ तो टॉप मेन्यू में देखिए ये फॉर्मेट बदल गया। जो मेन्यू का आइटम था वो टॉप में चला जाएगा, यहाँ पर सारे मेन्यू के आइटम यहाँ आ जाएंगे और मूवीज वाला .in यहाँ पर आ जाएगा, डाउनलोड ये फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, और इसके बाद में जाऊँगा अगर यहाँ पर फुल स्क्रीन, तो ये फुल स्क्रीन, ये देखिए ये फुल स्क्रीन हो गया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से खुलेगा ब्लॉग मेरा, इस तरह से। ठीक है, ये फुल स्क्रीन मेथड हो गया। जो यहाँ सेंटर में जाऊँगा तो वापस से इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए लोगो सेंटर में आ गया, ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। यहाँ पर आपका सोशल मीडिया का लिंक्स वगैरह आ सकता है। ठीक है, बाद में आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप मीडियम में जाएंगे तो मीडियम में भी आपको कुछ इसी तरह का दिखेगा। देखिए सर्च बार यहाँ पर आ गया, फिर नीचे आपका सारा वो आ गया आपका मेन्यू आइटम। ठीक है, अब यहाँ पर आप जाएंगे जनरल में वापस वर्टिकल में, तो वर्टिकल में आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है। ये देखिए जैसे ये वर्टिकल में इस तरह से है आपका, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो टैब है वो ये है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप जाएंगे कस्टम हेडर में, तो कस्टम हेडर में आपको खुद हेडर बना के, जैसे आपने कोई टेम्पलेट बनाया, टेम्पलेट बनाने के बारे में भी मैं बताऊंगा। इन सभी जो भी मैंने चीजें आपको बताई है कि मैं इन सब चीजों के ऊपर बताऊंगा या कुछ ऐसा एक्सप्लेन करूंगा, उन सब के ऊपर मैं बारी बारी से एक एक करके ऐसे डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाला। कोई भी चीज स्किप नहीं करूंगा, चाहे वो मेरे से गलती हो या कुछ भी हो, आपको सामने दिखेगा। गलती तो नहीं होगी क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 साल से बना रहा हूँ वेबसाइट्स और काफी कस्टमर्स को मैं डिलीवर कर चुका हूँ। आपको अगर मेरे से अगर वेबसाइट बनाना है तो आप मुझे डिटेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे मैंने नंबर अपना दिया हुआ है, अपना ईमेल भी दिया हुआ है। फिर आप भी बना सकते हैं मेरे को देख के। मैं अगर कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं।
ठीक है, मैंने भी कोई ऐसा कोर्स नहीं किया या कहीं से सीखा नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मते होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये जो तरीका है आप गांठ बांध लीजिए और इस तरह से आप सीख जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर आप टेम्पलेट लगा सकते हैं। आपको मतलब यहाँ पर ऑन स्क्रीन यहाँ पर कस्टमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। आप टेम्पलेट बनाइए। टेम्पलेट बनाने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेम्पलेट। अभी हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर सेलेक्ट में ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। बट हम फिलहाल कहाँ जाएंगे वापस, हम जाएंगे मिनिमल पर। मिनिमल जो है वो एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए बेहतरीन तरीका है एक हेडर को दिखाने का या मेन्यू बार को दिखाने का। तो अभी आप देखिए ये आ गया आपका सोशल मेन्यू। आप अगर चाहें तो यहाँ पर इस तरह साइड की तरह आप रख सकते हैं सोशल मेन्यू, लेकिन मुझे इस साइड में सोशल मेन्यू नहीं रखना है, तो मैं यहाँ पर सोशल मेन्यू नहीं इनेबल करूंगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ मोबाइल मेन्यू में। मोबाइल मेन्यू में आपको एक जैसे अगर आप चाहें तो मोबाइल में अलग लोगो दिखा सकते हैं। जैसे ये लोगो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, मोबाइल में आप अलग लोगो दिखा सकते हैं। मगर जैसे ये जो साइज है ये मोबाइल के नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ मोबाइल फॉर्मेट, तो ये जो साइज इतना बड़ा आ रहा है, मेरे को मोबाइल में इसको छोटा करना है, ठीक है। तो मोबाइल सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ 150 कर दूंगा। ये देखिए थोड़ा सा छोटा होगा और ये मेन्यू यहाँ पर मेरा आ गया, इसको भी मैं 150 कर दूंगा। ये चीज़ समझ में आया ना आपको। यहाँ पर मोबाइल में जाकर मोबाइल फॉर्मेट में और यहाँ पर लोगों का साइज यहाँ पर छोटा कर देना। अगर यहाँ कंप्यूटर फॉर्मेट जाएंगे तो ये 200 है, टैबलेट फॉर्मेट में जाएंगे तो ये नॉर्मल यहाँ पर इसको 200 कर दीजिए, और मोबाइल फॉर्मेट में ये 150, इसको 150 है। ठीक है, ये आपका बन गया। ये आइए आप यहाँ बैक साइड में, आप ये आपका हेडर तैयार हो गया गाइस। अभी फिर भी हमारे पास ये जो चीज़ है इसको मैं आपको बताता हूँ। हेडर में आप जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे। अब यहाँ पर कलर्स हैं, लिंक के कलर्स किस कलर के देने हैं, तो इसको मैं रखूंगा इसी कलर का 1A 1A 1A, ठीक है। ये कलर मैं रखूंगा बाद में, और हॉवर कलर रखूंगा मैं ये मेन कलर है। ये देखिए ये थोड़ा सा डार्क हो रहा है। अब लिंक कलर का जो मेन मेन्यू आइटम है, जैसे जो पेज खोलेंगे आप उसका कलर क्या होना चाहिए, वो ये है। लिंक का बैकग्राउंड अगर आप चाहें तो बदल सकते हैं, लिंक का आप चाहें तो बैकग्राउंड बदल सकते हैं। बैकग्राउंड आप कुछ भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें से कोई भी कलर सेलेक्ट करके आप क्लियर रखना चाहते हैं तो क्लियर रखिए, आप चाहें तो रेड कर दीजिए तो रेड हो जाएगा, ठीक है। मेरे को नहीं करना है रेड, मैं इसको क्लियर रखूँगा, ठीक है ना। आप चाहें तो जैसे अभी हॉवर हो रहा है तो इसके पीछे कुछ भी नहीं आ रहा है, आप चाहें तो इसको लिंक बैकग्राउंड के पीछे हॉवर करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको मैं क्लियर रखूँगा। आप चाहें तो करंट मेन्यू आइटम, मान के चलिए ये होम पेज है, अगर मैं ब्लॉग पेज खोलता हूँ तो इसका ब्लॉग पेज का भी पीछे वाला जो आइटम है उसके कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो उसके पीछे ये रख सकता हूँ। अगर मैं होम खोलूँगा तो ये होम के पीछे आ जाएगा, तो ऐसे रख सकता हूँ। लेकिन मैं इसको क्लियर रखूँगा, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। मैं अब आपको ये दिखाऊंगा कि एक ये जो साइट नॉर्मल साइट आप सेट कर चुके हैं, इस पर किस तरह से ब्लॉग पोस्ट करना है, ठीक है। इसको मैं आप पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद हमारी साइट कुछ इस तरह से दिखेगी, ये ठीक है। अभी इस पर कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं है, रिसेंट पोस्ट नहीं आ रहा है। मैं इस पर एक ब्लॉग पोस्ट डालूंगा, एक नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट डालूंगा। लोरिंग सॉरी ये छोड़िए, नॉर्मली मैं यहाँ से डाल देता हूँ। आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये आपका पोस्ट है, ऑल पोस्ट्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ऐड न्यू, और यहाँ अपने पोस्ट का नाम देंगे, ठीक है। जैसे अभी मेरे चैनल पर एक कमेंट आया था कंज्यूरिंग 2013 मूवी डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर डालता हूँ डाउनलोड द कंज्यूरिंग 2013 फुल HD, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सब टाइटल दे देता हूँ इसको, फुल HD कंज्यूरिंग के
ये एक सब टाइटल हो गया, मैं इसको हेडिंग में बदलूंगा, हेडिंग 5, ठीक है। ये अब इसके नीचे आपका पैराग्राफ आएगा। एक इमेज लगा देता हूँ, द कंज्यूरिंग 2013। ये कॉपी करता हूँ, छोटा करूंगा। आप चाहें तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से लार्ज जो है इसको मीडियम कर लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे मेरे को लिंक देना है, जैसे लिंक देना है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा द कंज्यूरिंग डुअल ऑडियो, ठीक है, ये अवेलेबल, और यहाँ पर डाउनलोड लिंक अवेलेबल फॉर 7 days। ये जो लिंक है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा ओपन इन न्यू टैब, क्योंकि ये नए वेबसाइट पर खुलेगी तो इसलिए यहाँ पर नया टैब होना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर बटन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस में जाए, यहाँ पर बटन, ठीक है। ये टेक्स्ट डाउनलोड फुल मूवी, ठीक है। अब इस बटन पे आपको लिंक ऐड करना है, ठीक है। इस लिंक को यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, ठीक है, और ओपन इन न्यू टैब करूँगा और ये एंटर मार दूंगा और ये ओपन इन न्यू टैब। तो अभी आप देखिए ये लिंक जो है वापस से मैं यहाँ से हटा दूंगा ताकि कोई भी बटन पे क्लिक करे ये देखिए गाइस। तो ये एक बेसिक पोस्ट जो है मेरा तैयार हो चुका है। इसके लिए आप चाहें तो थंबनेल यूज कर सकते हैं एज ए फीचर इमेज, ठीक है। ये फीचर इमेज में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फीचर इमेज जो है आपके पोस्ट पे आता है ऊपर में, तो उसके लिए आप लैंडस्केप मोड में जो इमेज हो वो ज़्यादा इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। जैसे ये पतला इमेज जो है ये ज़्यादा अच्छा रहेगा फीचर इमेज के लिए। इसको मैं सेव करता हूँ और फीचर इमेज के लिए इसको अपलोड करता हूँ। यहाँ पर डाल दूंगा ऑल टेक्स्ट में डाउनलोड द कंज्यूरिंग मूवी, गाइज ये जो मेरा पोस्ट है वो किस तरह से दिखेगा आप एक बार प्रीव्यू ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है। ये जो इमेज है अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो इमेज ऊपर दिया ही है तो फिर नीचे इमेज देने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ। प्रीव्यू का मतलब यही होता है कि आप उसको वापस से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ से हटा दिया मैंने। अब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा और मैं देखूंगा कि मेरा ब्लॉग पोस्ट कैसा दिख रहा है। ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है गाइस, डाउनलोड द कंज्यूरिंग 2013 फुल HD मूवी, ठीक है, डाउनलोड फुल मूवी। अब यहाँ पर जो कोई क्लिक करेगा तो वो न्यू टैब में खुलेगा और यहाँ पर डाउनलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, या जो भी है आपका, ठीक है, आपका जो भी तरीका है। अगर आपका ब्लॉग है ये तो ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पर अभी रिएक्शन वाला चीज़ नहीं आ रहा है गाइस, तो रिएक्शन वाला कैसे ऑन करना है मैं आपको बता देता हूँ। प्लगइन्स में जाएंगे आप और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा शेयर दिस रिएक्शन वाला, ये रिएक्शन बटन्स। तो लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे, रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद आपको जो प्रोसेस होगा मैं एक बार बता देता हूँ। रिएक्शन बटन ऑन, ये टॉप ऑफ बॉडी पोस्ट नहीं करना है आपको, टॉप ऑफ बॉडी पोस्ट नहीं रखना है, ये ऑफ कर दीजिए और ये करेंगे आप बॉटम ऑफ द बॉडी पोस्ट, ठीक है। बस
एक ही जगह। आप चाहें तो पेज पर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बॉटम पर पेज कर सकते हैं, आप चाहें तो एक्सर्प्ट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। एक्सर्प्ट्स जो होते हैं ब्लॉग के जो थोड़ा सा पार्ट दिखा के बताया जाता है कि ब्लॉग के बारे में क्या लिखा हुआ है, और इसको बस आप लेफ्ट अलाइनमेंट करके अपडेट कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा अगर, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया होगा, ये देखिए आ गया ना ये। और इसको भी आप चाहें तो सही कर सकते हैं, आप चाहें तो और भी जोड़ सकते हैं इसमें। जैसे आप यहाँ पर अगर जाएं अपीयरेंस, सॉरी टूल्स, सेटिंग में ऐड टू एनी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऐड करने का ऑप्शन और मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहे पिंटरेस्ट डाउनलोड करके यहाँ पर व्हाट्सएप, ये सब कुछ यहाँ पर लिंक्डइन, यहाँ पर सब कुछ ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है, सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये आप देखिए यहाँ पर ये, मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा ये देखिए आ गया यहाँ पर। तो ये एक आपका ब्लॉग साइट कंप्लीट हो गया। होम पर जाऊँगा मैं, तो होम पर आपको ये पेज दिखाई दे रहा है। आप चाहेंगे तो इसको भी हटा सकते हैं। आप ब्लॉग पेज पे जाएं तो ब्लॉग पेज पे आपको ये ब्लॉग दिखेगा, कंटिन्यू रीडिंग का ऑप्शन, और ये यहाँ पर नया ब्लॉग। ठीक है ना, एक बेसिक ब्लॉग पेज आपका, एक बेसिक ब्लॉग साइट आपका तैयार है। ये वीडियो काफी लंबी थी, अगर आप यहाँ तक आए हैं मतलब आप डेडिकेटेड हैं एक ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए। और अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो से सीखिए। इससे भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे आप कॉल कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप मेरा कोर्स नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, आप मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए यूट्यूब का, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप मेरे लिए ईमानदार हैं तो मैं आपके लिए ईमानदार रहूंगा। मैं आपको फोन पे गाइड करके सिखा सकता हूं, आंख मूंद के सिखा सकता हूं कि कौन से बटन पर क्लिक करना है और कहां पर जाना है। ये चैलेंज है। ठीक है, एक बढ़िया ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं आप चाहें तो अपने लिए बनाएं, आप चाहें तो आप दूसरों के लिए बना के कमाएं। एक बढ़िया ब्लॉग वेबसाइट बनाने का आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। जैसे देखिए, सस्ता नहीं बेचना है, किसी भी चीज को सस्ता नहीं बेचना है, सस्ता बेच के कम नहीं कमाना है, कम में सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होना चाहिए आपका। बढ़िया बनाइए, बढ़िया बेचिए। ठीक है, एक ब्लॉग वेबसाइट बना के आप फॉरेनर्स से बहुत अच्छा चार्ज कर सकते हैं, और वो लोग ट्रूली पे करते हैं, वो समझते हैं इस बात को। इंडिया में तो मार्केट बहुत बेकार है, बट आप फॉरेनर्स की साइट बना के आप $1000 तक चार्ज कर सकते हैं। बात मानिए, मेरे पास इनवॉइसेस हैं और मैं करता हूँ ये काम। मैं खुद $1000 तक भी एक वेबसाइट का चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, आप आराम से $1000 तक एक वेबसाइट का चार्ज करते हैं, बढ़िया प्रीमियम ब्लॉग वेबसाइट का, वर्डप्रेस का नहीं, एक प्रीमियम ब्लॉग वेबसाइट का। अगर आप वर्डप्रेस पर बनाते हैं तो मान के चलिए कि $250 से $300 $500 तक आराम से आपको मिल जाएगा। मतलब एक बढ़िया ब्लॉग वेबसाइट की बात करो, जो अभी हमने बनाया ये नहीं, ये एक बेसिक सा ब्लॉग वेबसाइट है एक स्टार्टअप के लिए। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से सीख गए ना तो $500-1000 तक आप आराम से एक ब्लॉग वेबसाइट बना के कमा सकते हैं। बट उसमें जैसे हमने इसमें फ्री प्लगइन्स इस्तेमाल किए, उसमें पेड प्लगइन्स इस्तेमाल होंगे। जैसे हमने फ्री थीम लिया, उसमें पेड थीम इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि पेड थीम जब आप लेते हैं तो उसका आपको लाइसेंस मिलता है और आप उस पर अपग्रेड्स कर सकते हैं, उसके चेंजेस आते हैं, अपडेट्स आते हैं, और वो सिक्योर रहता है, मालवेयर अटैक्स बहुत कम होते हैं। बट फ्री जो आपका फ्री थीम होता है, फ्री प्लगइन होता है, उस पर मालवेयर अटैक ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो डेटा की पायरेसी हो सकती है, इसलिए ये सस्ती होती है। बट पेड प्लगइन्स, पेड थीम इस्तेमाल करेंगे तो वो महंगी होती है, आपको चार्ज पे करना पड़ता है। तो इसकी वजह से वो महंगा डेवलपमेंट का चार्ज आ जाता है। फिलहाल आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको हिट द लाइक बटन। ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम इफ यू वांट टू डाउनलोड मोर मूवीज, इफ यू वांट टू वॉच मोर मूवीज, मोर लेटेस्ट मूवीज, यू कैन जस्ट पिंग me on the Telegram channel. I'll just download it and attach the link to the channel, and even in the description section I have given the link. If you want to purchase hosting from Hostinger or domain from Hostinger, you can just click on the right side corner link I have given on my header channel header. So just go and purchase the hosting plan. Start the blog from today only. आज स्टार्ट करो और आज से शुरू हो जाओ। ब्लॉग बनाने के बाद क्या करना है उसका वीडियो मैं जल्द लेके आ रहा हूं। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल तो हिट द बेल बटन, सो दैट जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। अभी के लिए